एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। तो जैसे आपको थंबनेल और टाइटल से पता लग ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं 23 यानी कि 2023 में अगर आप इन्फोसिस ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और बाकी और भी सारे मतलब कि एस्पेक्ट वगैरह हैं, प्रोज एंड कॉन्स, सभी के ऊपर हमें क्या बोलते हैं डीपली कॉन्वर्सेशन तो नहीं है, एक मतलब कि मैं खुद के एक सुझाव व्यू पॉइंट जो भी हो सकते हैं ना वो दे दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, बाकी आप हमारे क्या बोलते हैं शब्दों से सहमत होंगे या नहीं होंगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छे लगेंगे तो ऑब्वियस बात आप सहमत होंगे, अगर अच्छे नहीं लगेंगे तो ऑब्वियस बात है कि आपको नहीं यार गलत बोल रहे हो, ये वो ऐसा वैसा जो भी आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं ना, मतलब पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करते हैं जो काफ़ी लोग ऑलरेडी आई थिंक पेंडिंग है। और ये जो आपको पता होगा 21 नवंबर से जो हायरिंग स्टार्ट हुई थी, मार्च के लास्ट तक चली थी। ठीक है, हायरिंग, उसके बाद ऑनबोर्डिंग हुई थी। ठीक है, और ये ऑनबोर्डिंग चली थी आई थिंक जुलाई तक। जुलाई के बाद इन्होंने बिल्कुल ही बोलते ख़त्म ही कर दिया था, ना तो हायरिंग आ रही थी ना ही ऑनबोर्डिंग हो रही थी। ठीक है, तो ये लोग अभी भी काफ़ी लोग हैं ना जो इस वीडियो के अंडर कमेंट 100% करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं, ये ऐसा कोई इसके ऊपर वो वीडियो नहीं है कि हाँ कि मैं बता दूंगा तो आपका जो भी ऑनबोर्डिंग है तब आ जाएगा या आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। तो ये इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली ना तो उसी के ऊपर बात करेंगे कि आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो पहले मैंने बोला इस वाले टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो पेंडिंग है तो उनको तो यही कहूँगा, देखो आपको भी पता है कि ऑलमोस्ट ईयर होने वाला है। जिनको अगर मार्च में सिलेक्शन मिला है था, मई जून जुलाई वाले भी हैं, तो आने वाले कुछ महीनों में आपको 1 साल भी हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा, और उसके बाद भी सिलेक्शन क्या बोलते हैं ऑफर लेटर नहीं आया, तो समझ सकते हो कितना टाइम आपको हो जा रहा है। तो बाकी आपको वेट करना है कि आगे और भी कंपनियों में अप्लाई करना है, क्योंकि ले ऑफ चल रहे हैं। ठीक है, फायर हायर वाला सीन है, मतलब कि अगर एम्प्लॉय निकलेगा तो हायर भी होगा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, आईटी का वो है क्या बोलते हैं लूप है। ठीक है, ये चलता ही रहता है, चाहे आपको फायर किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात आपकी जगह कोई आएगा। ठीक है, और जो लोग पेंडिंग है उनके लिए तो यही सुझाव है कि या तो और कंपनियों में अप्लाई कर सकते हो, बाकी अगर आप चाहते हो कि आपकी जो फर्स्ट कंपनी है इन्फोसिस ही है तो वेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात आते हैं मुद्दे की बात की, आप अगर आपका ऑफर लेटर आ गया है, ठीक है, आपकी इन फ्यूचर में ज्वाइनिंग है क्या बोलते हैं इन्फोसिस में, जिसे हम 2023 भी कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बाकी हम सबसे पहले मैं अपनी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे अगर मैंने वीडियो बनाई हुई 6 महीने वाली कि मेरे खुद का 6 महीने के ऊपर क्या क्या सीन हुआ ये वो, कि उसके वो वीडियो आप जाके ना देख सकते हो, आपको एक क्या बोलते हैं आइडिया सा मिल जाएगा कि हमें ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक पर्सन एक्सपीरियंस अपना शेयर करता है तो उससे काफ़ी लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये कंपनी ऐसी है, हम अगर एज अ फ्रेशर ज्वाइन होंगे तो ये सीन हो सकता है। ठीक है, तो बाकी ये मैंने बता दिया। आपको अगर एक ब्रीफ चाहिए फटाफट कि हाँ मतलब कि काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें बता रखा है, इसमें हम छोटा सा एक थोड़ा सेगमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं कि 2023 में ऐसा देखो कोई चेंज हो नहीं रहा है कि वही पैकेज भी, अगर आप सिस्टम इंजीनियर से जा रहे हो 3.6 है, अगर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव या प्रोसेस एसोसिएट या हो गया एसोसिएट सिस्टम एसोसिएट, तो ये आपका जो होता है 2.2 LPA वाला ही है। ठीक है, और ये काफ़ी पहले से ही पैकेज है और ये पैकेज वही वाला है, तो ऐसा नहीं 23 में आपको हाइक वगैरह मिलेगा। दूसरा वही सेम प्रोसीजर ही चलेगा, आपको ट्रेनिंग होगी, FAs होंगे, उसके बाद रिलीज मेल आएगा, फिर आपके पास जो भी हो प्रोजेक्ट वगैरह, अगर प्रोजेक्ट नहीं मिला या मतलब कि उनकी रिक्वायरमेंट मान लो सिर्फ और सिर्फ 20 पीपल्स की ही है किसी प्रोजेक्ट के लिए, और उसमें 40 लोग हैं तो वो लोग 20 को हायर करेंगे और 20 जाएंगे बेंच पर। ठीक है, यही पूरा प्रोसेस होता है आपका ट्रेनिंग से लेके प्रोजेक्ट में एलोकेट होने पे। ठीक है, तो अब आते हैं ना कि ज्वाइन करने का जो प्रोसीजर है तो आपको बताते रहते हैं मेल के थ्रू। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ डिफरेंट नहीं होगा। तो इनकी जो ट्रेनिंग है वही हाइब्रिड हो रही है या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी। अभी तो आई थिंक रिसेंटली किसी ने कॉमेंट किया था कि उसकी जो ट्रेनिंग है Jan 30 से है और टोटली ऑफलाइन होने वाली है। तो ये 3 मतलब कि वो है सिचुएशन। तो अब ज्वाइन करने का देखो, ज्वाइन करने में सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी बड़ी MNC में से एक है। ठीक है, एक और दूसरी बात है कि ना अगर इसमें आप कोई वैलिड रीज़न मतलब मान लो कि FA वगैरह क्लियर कर लेते हो तो आपका क्राइटेरिया बिल्कुल सही है, तो आपको टर्मिनेटर वाला जो सीन है आपके साथ नहीं होगा।
ठीक है, ना ही इसमें ले ऑफ, क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे ना कि अगर आपको याद होगा, अगर आप काफ़ी पहले से इन्फोसिस को फॉलो करते हो अपने कॉलेज टाइम से, तो मास जो इनका जो ले ऑफ होता है तो एक पर्टिकुलर वो होता है, जैसे कि एफ वगैरह क्लियर नहीं हुए या तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सही नहीं है, तो इन्हीं कारणों की वजह से होता है। ऐसा नहीं कि जैसे आपने अभी रिसेंट की जो हमने 2 वीडियो बनाई हैं उनमें आपने देखा ही होगा, हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो इन्होंने भी ले ऑफ किया है। और कितने लोग तो ऐसे थे, आपने लिंक्डइन पर अगर आप एक्टिव हो तो आपको देखा ही होगा आपने कि किसी ने 16 साल काम किया, किसी ने 20 साल काम किया, किसी ने आई थिंक 21 घंटे पहले ही कोड में कुछ क्या चेंजेस वगैरह किए। तो ऐसा ले ऑफ, ऐसा नहीं कि आप कंपनी से लॉयल हो तो कंपनी आपको निकालेगी नहीं, तो ये कंपनी के ऊपर है। बट आप ये देख रहे हो ना, इंडियन एमएनसी है जो भी अभी तक इसमें इतना बड़ा जो भी हुआ है ना, तो इनका रीज़न है, चाहे विप्रो की बात करें, मून लाइटिंग हो और जो इनका टेस्ट होता है उसमें अच्छा ना करने की वजह से, ठीक है। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन्फोसिस में भी सेम, तो ये इतना वो रहा है। तो काफ़ी लोग पहले यही बोलते हैं, जैसे कि हमने ये वीडियो बनाई होगी, मतलब अपलोड की, पहला जो 2 दिन कमेंट होंगे कि यही होंगे कि मैं इतने दिन से वेट कर रहा हूँ। दूसरा होगा कि वो है क्या बोलते हैं, हमें तो वो नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं, इसमें टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, अगर आप इतना वेट किए, हमें इतनी ट्रेनिंग कराई, तो टर्मिनेट का तो मैंने आपको बताई, ऐप वगैरह क्लियर कर लोगे तो कोई दिक्कत खासी आती नहीं है इन फ्यूचर में, ठीक है। बाकी इसमें सबसे अच्छी बात, आपको सैलरी ऑन टाइम मिल जाती है, ठीक है। और अगर आपको मान लो कि प्रोजेक्ट मिल गया फर्स्ट टाइम, मतलब कि जैसी ट्रेनिंग खत्म हुई तो बहुत वेल एंड गुड है। अगर नहीं भी मिली तो बेंच पीरियड आता है आपका, तो उस पर आप जो आपको और पसंद है स्किल वगैरह वो सीख सकते हो, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है ना इन्फोसिस में। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो यही 3 जो चीज़ें थी मैं से आपको बता देते हैं कि बाकी देखो डिसीजन तो आपका ही होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। सबसे पहला ख्याल तो यही आता है। और हाँ, सैलरी पैकेज मास हायरिंग होती है तो और इतना ही देंगे, 3 से लेके 3.678 जो भी होता है, क्योंकि मास हायरिंग होती है तो इतना ही मिलता है, चाहे TCS हो, इन्फोसिस हो, विप्रो, ठीक है। सैलरी के ऊपर बहुत बात होती है, बहुत चर्चा होती है कि CEO की सैलरी इतनी हो जाती है। तो अगर आप जिस भी कंपनी से आप कंपेयर करते हो ना, तो वो देखो वो भी मास हायरिंग करती है कि नहीं। अगर आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब से, तो ये लोग मास हायरिंग कभी करते ही नहीं है। इनकी आप खुद अप्लाई करना होता है, तो देखा ही होगा आपने, है ना। तो ये जो आप सैलरी के लिए पूछते हो ना, तो यही सैलरी वाला तो यही, क्योंकि मास हायरिंग होती है, देखो 10,000, 20,000, 50,000 इतने लोग हायर कर लेते हैं, तो सबको 10-15 का LPA का पैकेज तो देंगे नहीं। तो वही उनका सेम ब्रैकेट होता है सिस्टम इंजीनियर के लिए 3.6, और बाकी जो BSc और BSc वाले होते हैं उनके लिए 2.2 या 1.9 या 1.8 जो भी होता है, ठीक है। तो अब आते हैं, हम ब्रीफ वो कर लेते हैं, पूरा समरी क्या बोलते सम अप कर लेते हैं। देखो 2023 में अगर इन्फोसिस ज्वाइन करने की नहीं, तो अगर आपको मिल गया ऑफर लेटर तो ज्वाइन कर लो, अगर आपके पास एक ही ऑफर है। अगर और भी कोई ऑफर है तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। दूसरा, इसमें सैलरी काफ़ी मतलब कि टाइम पे मिल जाती है। दूसरा, अगर तीसरा वर्क फ्रॉम होम मिल गया तो वेल एंड गुड है, ठीक है। बाकी लास्ट डिसीजन आपका ही होना चाहिए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रेडोबेक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।